इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें संभल से है, जहां पर एसपी सांसद जिया रहमान बर्क का बयान। जिया रहमान बर्क ने औरंगजेब का समर्थन किया। डी राजा के बयान को मजहब पर हमला बताया है। डी राजा के बयान को मजहब पर हमला बताया। पूर्व बीजेपी नेता टी राजा के औरंगजेब वाले बयान को लेकर संभल से एसपी सांसद जिया रहमान बर्क ने औरंगजेब का समर्थन किया। एसपी सांसद ने टी राजा के बयान को मजहब पर हमला करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस पर बैन की बात भी दोहराई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल से, जहां पर जिया रहमान बर्क ने औरंगजेब का समर्थन किया है। एक तरफ देखिए औरंगजेब के विरोध में हमने देखा है कि इस साल की अगर हम बात करें, ना जाने कितने ऐसे मेले हैं जिन्हें नहीं कराया गया और कहीं ना कहीं किस प्रकार से सनातन धर्म को लेकर हमला उस दौरान औरंगजेब ने किया था, अत्याचार किए थे। सनातन धर्म में एक शब्द आता है आताई। आताई वो जिसने 6 प्रकार का हर वो जुर्म किया हो, उसी जुर्म में कहीं ना कहीं आताई के तौर पर औरंगजेब का नाम सनातन धर्म के जो लोग हैं वो मानते हैं। और उसी को लेकर एसपी सांसद जिया रहमान बर्क का ये बयान सामने आया। जिया रहमान बर्क ने ये औरंगजेब का समर्थन करते हुए ये कहा है कि टी राजा के बयान को मजहब पर हमला बताया है। घटिया निंदनीय सोच है इस प्रकार की बात करना कि जो गलत अल्फाज किए गए हैं। मैं फिर से कहूँगा कि हमारा मज़हब तो ये नहीं सिखाता कि किसी के दूसरे के मज़हब के बारे में गलत अल्फाज कर करके उनका अपमान करें, लेकिन हम ये भी चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं है कि आप हमारे मज़हब के सिलसिले में गलत अल्फाज कह करके हमें वो करो। तो ये घटिया निंदनीय सोच इस प्रकार की जिन लोगों की है गलत है और मैं उसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ और जनता से मैं आह्वान करता हूँ ऐसे लोगों को चुनाव के अंदर आप लोग को सबक सिखाएं। सबकी एक राय नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग राय है। कोई विरोध करेंगे, कोई समर्थन करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जो उसके हम होंगे वो विरोधी करेंगे जो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि इस देश के अंदर आरएसएस गलत वो कर रही है, तो वो मांग करेंगे बैन लेना चाहिए। मैं भी मांग करता हूँ कि आरएसएस पे बैन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो बीजेपी उससे निकली हुई है, बल्कि आरएसएस बीजेपी से नहीं निकली, बीजेपी उससे निकली हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें लोगों को आपस में बांटने का उसके प्रति काम चल रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू का आरएसएस पे बैन लगना चाहिए। तो देखिए क्या बयान दिया गया है। ये बयान जाहिर तौर पर विवादित है। विवादित क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे इन सवालों के जरिए, क्योंकि सवाल तो बनता है औरंगजेब से बर्क को प्रेम, क्यों हिंद के खिलाफ गेम, औरंगजेब पर प्रहार, क्यों बर्क को नागवार, सियासत के नए रंग, एसपी को क्यों पसंद औरंग। ये हम सभी जानते हैं औरंगजेब ने क्या किया, ये हम सभी जानते हैं। अगर आप खुद इसी मजहब के लोगों से पूछेंगे तो कौन है ऐसा जो अपनी औलाद का नाम औरंगजेब के नाम पर रखना चाहेगा। इसी के साथ यहाँ पर सिर्फ औरंगजेब के समर्थन करने की बात नहीं होती है। औरंगजेब के समर्थन को लेकर सवाल यहाँ पर ये जरूर बनता है कि अगर आप औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं तो क्या उनकी नीतियों का भी समर्थन कर रहे हैं। जो नीतियां उन्होंने सनातन के खिलाफ अपनाई थी, क्या वो नीतियां आज के इस दौर में आप भी कहीं ना कहीं उसका समर्थन करें। ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर आप जब भी किसी इंसान का समर्थन करते हैं, जाहिर तौर पर आप उसका जो समर्थन है शारीरिक तौर पर नहीं, आप उसका वैचारिक तौर पर समर्थन करते हैं। तो क्या आपकी विचारधारा भी वैसी है, ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर बयान तो दे दिया गया है, औरंगजेब का समर्थन भी खुल्लम खुल्ला यहाँ पर किया गया है, यहाँ तक कि इस्लाम पर हमला भी बताया गया है इसे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।